जय हिंद दोस्तों। आज की अगर हम सेशंस की बात करने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि पूरा परसेंटेज का वीडियो अब हमारे चैनल पर अपलोड हो गया है। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं या हमारे चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं। जल्दी से जाइए और देखिए, पूरा बेहतरीन 2 घंटे की पूरी वीडियो है और हमने उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ाया है ना। तो दोस्तों, आप अगर नहीं देखे हैं तो तुरंत जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक कर दीजिए। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुराने हैं तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, है ना। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्यों? क्योंकि हम नए नए तरीके से आपको बताते हैं, नई नई चीज़ें बताते हैं। तो बस वो कैसे पता चलेगा जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाइएगा, है ना दोस्तों। तो फिर चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज की सेशन की हम कैसे आज की सेशन में हम क्या लेके आए, है ना। आज की सेशन में हम आपको क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को यह लगता है कि एग्जाम में जाते हैं तो भूल जाते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे, है ना। इसका क्या सॉल्यूशन है। एग्जाम में फ्रस्ट्रेशन होता है ना, कि कौन विधि से बनाए, है ना। सवाल 1-2 शुरुआत का 2 नहीं बनने लगा तो क्या हुआ, मन बौखला गया, अब जो भी आता वो भी भूल जाते हैं। तो इसका क्या उपाय है, इसका क्या सॉल्यूशंस हैं, वो सारे हम बात करने वाले हैं आज इस सेशन में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट या मार्केट प्राइस ये अलग अलग चैप्टर है, तो नहीं दोस्तों, एक ही चैप्टर है, एक ही तरह पढ़ना है और हमने आपको पढ़ाया भी है। तो ये सब चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। और क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, आप आगे एग्जाम आने वाली CGL की, है ना, CHSL की एग्जाम आने वाली, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे, है ना। उसको हम कैसे अपना बना सकते हैं, 100 में 90 क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं मेंस में, या 25 का अगर PT होता है तो 24 कैसे बना सकते हैं, वो सारे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, है ना। वो एकदम नए तरीके से, ऐसा लगेगा कि आप नहीं, वास्तव में सर सही बोलते हैं कि एग्जाम में अगर आप ऐसे करके ऐसे तैयारी करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। दोस्तों, क्या होती है एग्जाम में हम जाते हैं, है ना, हम प्रैक्टिस करके जाते हैं, पता चलता है वहाँ क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज हो गई तो थोड़ा सा हम बौखला जाते हैं, है ना। या शुरुआत में 5-6 हार्ड क्वेश्चन आ गए, उसके बाद सारा समय लैप्स ले लिया, अब क्या करें, अब तो समय ही नहीं बचा मेरे पास। तो घबराहट में क्या होती है, जो जानते हैं वो अभी नहीं होती। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रख लीजिए, कोई भी सवाल अगर आप पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो पहले उसको समझ करके, है ना, उसका पहले रोड मैप तैयार कर लीजिए अपने माइंड में कि ये सवाल बनेंगे कैसे। स्टेप बाय स्टेप उसको ना आप माइंड में बना लीजिए, तो इससे आपको यह पता चल जाएगा ये सवाल हमसे बनने वाला है या नहीं बनने वाला। अगर आपने रोड मैप तैयार कर लिया तो आपको अगर लगता है कि नहीं बनना तो उसको प्रोसेस कीजिए, नहीं लगता नहीं बनता तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए तुरंत। बेसी नहीं, 20 सेकंड आपको मैक्सिमम मिलेंगे सोचने के लिए। 20 सेकंड आपको सोचना, अब 20 सेकंड में ही आपको रिप्लाई भी देनी है क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, आज से आप यह तरीका ढूंढ लीजिए कि हमें जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे पहले हम उसका रोड मैप तैयार करेंगे माइंड में, तब कलम उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। देखिए, आपको अगर बेनिफिट नहीं होती है तो आप हमें कहिएगा, उसको आप सोचिए, उसके बारे में देखिए कि क्या ये सवाल हमसे बन सकती है। लगेगा बन सकती है तो प्रोसेस कीजिए, नहीं लगता छोड़ दीजिए। अगर आप 50% डाउट में भी है तो छोड़ दीजिए। एग्जाम में 50% डाउट बहुत खतरनाक होती है मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि एक तरीका पढ़िए लेकिन उसमें परफेक्ट लाइए कि आप कितना परफेक्शन ला सकते हैं, है ना दोस्तों। तो फिर क्या है, अब हमें उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में बूस्टअप होकर के जाएंगे। एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि आगे एग्जाम की बौछार होने वाली है। बस कोरोना की तीसरी लहर ना आए तो। बहुत सारे एग्जाम है, नीट का भी एग्जाम दे दिया गया है ना, JEE मेंस का भी एडमिट कार्ड अब आने वाली है। तो दोस्तों, जो भी तैयारी जिस चीज़ की कर रहे हैं ना, अब अपनी जान डाल दीजिए, अपनी जान फूंक दीजिए और देखिए कैसे नहीं लगती है ना दोस्तों। फिर क्या है, अगर आपको लगता है कि आप मेरे तरीके से आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हम आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो लेके आते हैं, उस चैप्टर की सीरीज चलती रहती है दोस्तों। तो फिर क्या, चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, कहीं मत जाइए क्योंकि अब क्वेश्चन की बौछार आने वाली है, क्वेश्चन की शुरुआत होने वाली है। क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक है, ट्रिकी है ना। देखिएगा तुरंत बन जाएगा एक बेर में, बिना सोचे बिना समझे। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा यार कैसे बनाएंगे, और जब हम आपको बता देंगे तो वो ऐसे बनाएंगे। तो देखिए क्या है फिर। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को हानि होती है, लेकिन उसी वस्तु को 2000 बेचने पर उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि लाभ और हानि की राशि दोनों का समान हो तो क्या ज्ञात करना है, करें मूल्य। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर वह 1500 में बेच रहा है तो हानि हो रहा है, अगर 2000 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं 15 और 2000 के बीच में ना सीपी होगा, क्योंकि उसके इधर आने पर हानि है, इसके इधर जाने पर लाभ। तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ हमारा सीपी है। अब कह रहा है इधर जो हानि हो रही है जितना रुपया का उतना ही रुपया का क्या हो रहा है, इधर लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि हानि और लाभ दोनों को मिला देंगे तो कहीं ना कहीं इस दोनों के अंतर के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसी पर बीच में ना सीपी है और इसी दोनों के बीच ना हानि और लाभ का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हानि प्लस में लाभ क्या हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, अगर मान लीजिए हानि को हम कुछ भी मान लेते हैं L, तो लाभ भी क्या हो जाएगा L। तो L प्लस L कितना हो गया 500, और 2L बराबर कितना हो गया 500, तो L बराबर कितना हो जाएगा 250 रुपया। अब बताइए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हानि कितना हुआ उसे 250, लाभ भी कितना हुआ 250। अगर हानि 250 हुआ तो वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा 1500 प्लस में 250, यानी कितना हो गया 1750 रुपया, उसका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, क्या इतना करना पड़ेगा? नहीं, सिंपल सी बात है, 1500 रुपया में हानि हो रही है, 2000 पर लाभ हो रहा है, तो दोनों का अंतर 500। अब कह लाभ और हानि दोनों बराबर है तो उसका आधा कर देंगे, यानी 250 रुपया। क्योंकि इस दोनों के अलावा तो कोई लाभ और हानि में मतलब बराबर तो नहीं हो सकता, कोई भी संख्या लेंगे हम। देखिए, कलम भी उठाने की जरूरत है, कहीं भी तनी भी। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी परिवर्तन कर दे क्या आपसे नहीं बन जाएगा। तो इसलिए रेशियो मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपको एक नई ऊंचाई, एक नई उम्मीद दे सकता है मैथमेटिक्स में दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, हल्का सा परिवर्तन कर दिया है, बाकी सारा कुछ वही सेम है। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2000 बेचने में एक व्यक्ति को हानि होती है और उसी वस्तु को वह 3000 में बेचता है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो कहा यदि हानि जो है वह लाभ के 2 गुने से 100 अधिक। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, हानि और लाभ दोनों बराबर था। इसमें कह रहा है कि हानि जो है वह लाभ के 2 गुने से 100 अधिक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। कितना सिंपल है कि नहीं दोस्तों। फिर चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। एक वस्तु को 2000 में बेच रहा है तो हानि हो रही है, उसी वस्तु को वह 3000 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं सीपी हमारा कहाँ है, बीच में। क्योंकि इससे इधर आए तो हानि हुआ और इससे इधर आए तो क्या हुआ, लाभ हुआ। अब कह रहा है कि यदि हानि लाभ के 2 गुने से 100 अधिक है, यानी हानि जो है वह लाभ के 2 गुने से 100 अधिक है, तो लाभ को हम मान लेते हैं, तो हानि क्या हो जाएगा, लाभ के 2 गुने से तो 2 गुना से कितना अधिक है, 100 अधिक। तो हानि क्या हो जाएगी 2x प्लस 100। अब बताइए, हानि और लाभ दोनों मिलकर के कितना है, हानि प्लस लाभ, यह दोनों मिलकर कितना है, यही दोनों का अंतर है। तो 3000 में से 2000 चला गया तो कितना बच गया, 1000 रुपया बच गया कि नहीं बच गया। हानि कितना है 2x प्लस 100
और लाभ कितना है x बराबर में 1000। 2x और x कितना हो गया 3x, ये प्लस में उस हट जाएगा तो माइनस में, तो 1000 में से 100 गया तो कितना हो गया 900, इतने हो गया रुपया। अब देखिए यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे तो कितना हो गया 300 रुपया हो गया कि नहीं। अगर लाभ पूछता तो 300 टका, हानि पूछता तो 3 दूनी 6 और 1 700 रुपया, है ना। तो हमसे पूछ रहा है सीपी क्या होगा, तो यहाँ से बताइए सीपी कैसे निकालेंगे। अगर लाभ 300 रुपया है, लाभ अगर 300 रुपया है तो यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा 3000 में से 300 घटा दीजिए, यानी 2700 रुपया सीपी हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, क्या इसमें क्वेश्चन में कोई दम है, क्या इस रेशियो मेथड में कोई दम है। बस आप लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा है, पर अगर आप हमारे व्यू से सोचेंगे तो लगेगा वास्तव में बहुत छोटा है ना दोस्तों। तो फिर क्या है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस प्रकार का, इससे आपको लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना कैसे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, वही टाइप का है, बस हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है ना। क्या है पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक वस्तु को 275 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को हानि होती है और उसी वस्तु को 800 बेचने पर उसे लाभ होती है। यदि लाभ हानि का 20 गुना हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। बताइए कैसे बनाएंगे, वही सेम तरीका है कि नहीं है। अगर 275 में बेच रहा है तो हानि हो रही है, तो 800 में बेचेगा तो क्या होगा लाभ होगा। तो अब कहीं ना कहीं सीपी हमारा यही होगा, क्योंकि इससे इधर आ रहे हैं तो हानि हो रही है और इससे इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब कह रहा है यदि लाभ हानि का 20 गुना हो तो हानि को मान लीजिए x, तो लाभ क्या हो जाएगा 20x होगा कि नहीं होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 275 और 800 के बीच अगर सीपी आ गया तो हानि प्लस लाभ क्या होगा, सो बताइए आप हमको। हानि और प्लस लाभ कितना होगा 525 होगा कि नहीं। इन दोनों को घटा देंगे तो 525 हो जाएगा, ठीक है। हानि कितना है x, लाभ कितना है 20x बराबर 525, 20 1 21 कितना हो गया 21x बराबर 525, तो x बराबर क्या हो जाएगा 525 बटे 21, इसको 25 बार में काट दीजिए, हमारा x बराबर कितना निकल गया 25 रुपया। तो हानि कितना निकल गया दोस्तों 25 रुपया। अगर हानि 25 रुपया निकल गया तो बताइए सीपी क्या हो जाएगा वस्तु का। सीपी कितना हो जाएगा 275 में 25 जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा 300 रुपया। चलिए दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का है, बस हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया, क्योंकि परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर टाइप कैसे समझ में आएगी आप, है ना, कि क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 770 रुपये में बेचता है तो लाभ होती है और उसी वस्तु को 527 में बेचता है तो हानि होती है। यदि लाभ हानि से 11.1/9% ज़्यादा हो तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचेगा। सेम क्वेश्चन है, बस यह निकालना क्या है कि अब उसे 10% लाभ कमाना है तो वस्तु को कितना में बेचेगा। मतलब आपको एसपी निकालना, तो एसपी कब निकलेगा जब तक हम सीपी नहीं निकालेंगे। तो पहले सीपी निकाल लेते हैं, एसपी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सीपी कैसे निकलेगा दोस्तों, तो कह रहा है कि यदि 527 में बेचेंगे तो हानि होगी और 717 में बेचेंगे तो क्या होगा लाभ होगा। तो हमारा कहीं ना कहीं बीच में क्या होगा सीपी होगा। सीपी से इधर जाएंगे तो हानि होगी और सीपी से इधर जाएंगे तो लाभ होगा। अब लाभ और हानि में कुछ रिलेशन दिया हुआ। रिलेशन क्या दिया हुआ है दोस्तों, कि कह रहा है कि यदि लाभ हानि से इतना प्रतिशत ज्यादा हो, है ना, तो 11.1/9% का मतलब क्या होता है 1/9, यानी कि 9 में 1 रुपया क्या होगा ज्यादा होगा। ज्यादा है तो ज्यादा होगा, है ना। तो अगर कह रहा है कि लाभ जो है वह हानि से है तो इसको अगर हानि मान लेंगे, 9 रुपया अगर हानि हुई तो कहा कि 9 में 1% ज़्यादा है कौन लाभ, तो लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 से 1 ज़्यादा है लाभ, तो हानि को अगर 9 माने तो लाभ क्या हो जाएगा 10।
अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हानि प्लस लाभ क्या होगा, इस दोनों का अंतर होगा कि नहीं होगा। तो 717 में से 527 घटाएंगे तो कितना हो गया, 190। अगर हम देखें हानि, तो हानि हमको 9 और लाभ कितना निकला 10 बराबर 190। तो 10 9 19 बराबर 190। एक बराबर क्या हो जाएगा, 19 काट देंगे 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 1 बराबर 10 आया तो लाभ कितना है दोस्तों, 10 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100 नहीं हो जाएगा। अब ये क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन में तो नहीं करते थे। देखिए दोस्तों, ये जो 9 है ना, हमने 9 एज्यूम किया है, माना है, जैसे x मानते हैं ना, तो उसी तरह 9 एज्यूम किया है कि 9 में 1 ज्यादा है 10, लेकिन एक्चुअल में 10 लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि 1 बराबर अगर 10 आया है तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह से हानि क्या हो जाएगा, 9 बराबर हानि कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सो बताइए। तो अगर लाभ 100 निकल गया तो बताइए यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा, ये हमारा एसपी है, तो ये सीपी कितना हो जाएगा, 770 में से 100 गया तो कितना हो गया, 617 रुपया क्या निकल गया, सीपी निकला कि नहीं निकला दोस्तों। अब हमको सीपी नहीं मांग रहा क्वेश्चन कर रहा है उसको 10% लाभ चाहिए। क्या चाहिए, 10% लाभ। तो अगर हम 10% लाभ चाहिए, मतलब क्या हुआ, 1/10, यानी 10 में 1% लाभ चाहिए, तो यानी कितने में बेचेगा, 11 में। और ये हमारा सीपी हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा सीपी और ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। तो सीपी दिया हुआ कितना है दोस्तों, 617 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 617/10 हो जाएगा। नहीं, हमको निकालना कितने हैं, 11, तो 617/10 गुने 11। अब इसको गुना करेंगे, इसको अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 7 77, 7 11 7 18, 11 6 66, 1 67/10। तो ये 10 से हट करके यहाँ पॉइंट से हट जाएगा, तो यानी इतना रुपया इसका क्या हो गया, विक्रयमूल हो गया। यानी 678.7 रुपया में बेचेगा तो उसे 10% की क्या होगी, लाभ होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी दे देना, आम लीची कटहल, तो आप आसानी से बना लेंगे दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये जो मेथड है ना, रेशियो मेथड, वह दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए। अब आपको लग गया होगा कि नहीं, अब रेशियो मेथड से बढ़ के दुनिया में कोई मेथड नहीं है। देखिए, किसी भी टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व कर दें। दोस्तों, अगर आपको यह अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का अलग टाइप है ना, इसको देखिएगा लगेगा कि यार बहुत ईजी है, इतना ईजी कैसे हो सकता है। देखिए कैसे जी, एक दुकानदार अपने 1/3 सामान को 15% के लाभ पर बेच दिया, शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचे ताकि पूरे उसे 11% का क्या हो, लाभ। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1/3 को सामान है, मतलब क्या हुआ कि 3 में 1 सामान को वह कितने % लाभ पर बेच दिया, 15% बेच दिया। तो शेष सामान, तो शेष बचा क्या उसके पास, 3 में 1 को बेच दिया तो क्या को बचा, 2 को बचा। कितने % लाभ पर बेचे ताकि पूरे पर उसे 11%। 11% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपया किसी वस्तु का क्रय मूल्य होगा तो 11% लाभ हुआ होगा एगो वस्तु पर। तो टोटल वस्तु है कितना मेरे पास, 3%। तो अगर एगो पे 11% का लाभ हुआ तो 3 गो पे कितना होगा, 33% होगा कि नहीं होगा, सो बताइए, होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 11% का मतलब ही होता है एक वस्तु पे 11%, तो 3 को मेरे पास वस्तु, तो टोटल कितना % लाभ हो गया, 33%। अब 33% में से 15% लाभ हम पहले ही कमा लिए हैं, तो हमको अब और कितना कमाना है, 18% ने कमाना है। कितना कमाना है, 18%, वो भी कितने वस्तु पर, 2 वस्तु पर, क्योंकि एक वस्तु पे बेच ही दिया तो बचा 2 वस्तु ने। तो 2 वस्तु पर अगर 18% है तो एक वस्तु पे कितना कमाएगा, 9% कमाएगा। अब देखिए कितना मजा आ गया। क्यों, कि इतना शॉर्ट में बन सकता है, क्या इसमें कलम उठाने की आवश्यकता होगी हमें, कतई नहीं होगी दोस्तों। तो फिर एक और इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्या हो जाएगा ना, इससे आसान हो जाएगी।
चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना, क्लियर हो जाए पूरी तरीका से। एक दुकानदार अपना 3/5 सामान 8% की लाभ पर बेच दिया और शेष सामान कितने परसेंट लाभ पर बेचा, पूरे पूछे 12% का क्या हो, लाभ हो। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 3/5 वस्तु को 8% की लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में 3 वस्तु कितना पर लाभ पर बेचा, 5 में 3 वस्तु 8% पर, तो 1 पर 8 तो 3 पर कितना हो गया, 24% हो गया कि नहीं। अब पूरे पर से कितना चाहिए, 12%, तो 12 पंचे 60%, यानी कि 60% उसे कुल चाहिए, उसमें से 24% उसने क्या कर लिया, कमा लिया। तो बताइए बच कितना गया, इसको घटा दीजिए, 6 3 यानी 36%, यही ना बच गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 में 3 वस्तु को अगर उसने बेच दिया तो बच कितना गया, 2 ही वस्तु ना, तो 2 वस्तु पर कितना कमाएगा, 36%, तो 1 वस्तु पर कितना कमाएगा, 18%। देखिए दोस्तों, बताइए तो अब कभी कंफ्यूजन होगा आपको इसमें, कभी भी नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां लाभ हुआ, एक क्वेश्चन हानि वाला देख लेते हैं, इससे क्या हुआ और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते अगला क्वेश्चन भी वही प्रकार का है, बस उसमें लाभ था या हानि हमने ले लिया। एक दुकानदार ने अपना 4/7 सामान है 3% की हानि पर बेच दिया, शेष सामान कितने परसेंट लाभ देते, पूरे पर उसे 6% का क्या हो, लाभ हो। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है दोस्तों। 4/7 मतलब क्या हुआ कि 7 में 4 वस्तु 3% हानि पर बेचा, तो 1 पर 3 हुआ, तो 4 पे कितना हो जाएगा, 12% होगा कि नहीं होगा। हमको कुल पर कितना चाहिए, 6%, तो 7 है 42%, 7 का वस्तु क्या होगा, 42%। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां हानि हो रही है, यहां लाभ कमाना, तो इसका मतलब है पहले हानि को भरेंगे तब तो लाभ कमाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 12% तो हमको रिकवरी करनी ही करनी है, साथ में 42% अलग से कमाना है, तो मतलब टोटल हमको कमाना कितना है, 54% ना। क्यों, क्योंकि 12% को रिकवरी तो करना होगा, क्योंकि ये तो हानि हुई है ना 12%, ये हमको लाभ कमाना, तो टोटल रिकवरी कितना होगा, 54%। अब 7 में से 4 को बेचिए दिए, तो क्या को वस्तु से रिकवरी करेंगे, 3 को वस्तु से, तो 1 वस्तु से कितना करेंगे, 18% करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए तो दोस्तों, कुछ भी दम है। अब हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से यह समझ में आ गई होगी कि इसको हम बनाएंगे कैसे, है ना दोस्तों। फिर क्या, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पीटर ने कोई वस्तु अपने मूल्य कीमत 20% की छूट पर खरीदा और उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर क्या कर दिया, बेच दिया, तो कुल लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। दोस्तों 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी कि 20% छूट का मतलब क्या हुआ, 5 में 1 रुपया उसने क्या किया, छूट पाया, तो 5 वाली वस्तु को बेचा कितने में, 4 में। अब क्वेश्चन का 40% बढ़ाकर बेच दिया, तो 40% का मतलब क्या हुआ, 2/5, यानी 5 वाली वस्तु को कितने में बेचा, 7 में बेचा, क्योंकि 5 में 2 बढ़ा करके बेचा मतलब 7 में बेचा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 25 7 चुके 28, यानी 25 वाली वस्तु को कितना में बेचा, 28 में, तो लाभ कितने का हुआ, 3 रुपये का, कितने में, 25 में गुने 100, 25 चुके 100, 4 दिया 12% का उसे क्या हुआ, कुल लाभ हुआ। दोस्तों आपको अब लग रहा होगा कि रेशियो में बहुत ही ईजी है दोस्तों, वास्तव में बहुत ईजी है। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा वही है, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। पीटर अपनी कोई वस्तु अपनी लागत मूल्य पर 10% की छूट पर क्या करता है, बेचता है। उसने उसे खरीद मूल्य से 25% क्या कर दिया, पहले ही अंकित कर दिया, अधिक, है ना। जितना वो खरीदा उसे 25% पहले क्या कर दिया, अधिक अंकित कर दिया, तो उस पर वो 10% फिर छूट दे देता है। तो कहा कि उसे कुल कितना लाभ हुआ, लाभ परसेंट ज्ञात करना है आपको। दोस्तों 10% की छूट दिया मतलब क्या हुआ कि 1/10, यानी 10 में 1 रुपया छूट दिया, तो कितने में बेचा, 9। अब कह रहा है कि खरीद मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4, यानी 4 की वस्तु में 1 टका वह ज्यादा अंकित किया, तो 4 की वस्तु बेचा कितना में,
5 में, बेचा कि नहीं बेचा। अब इसको कितने 10 चौके 40, 9 पचे 45, 40 वाली वस्तु कितने में बेचा 45 में, कितना का लाभ हुआ 5 का, कितने में 40 में, गुने 100, 0 0 कट गया 2, ये 5 बचे 25/2% की उसे क्या हुई लाभ हुई। अब आप दोस्तों कितना इजी हम बना सकते हैं, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि रेशियोमीटर आपको कितना इजी कर सकता है मैथमेटिक्स। इससे ज़्यादा हम आपसे और कुछ नहीं कहेंगे, बस आप देखते जाइए कि कितना इजी है ये। तो चलिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे, है ना, कि विभिन्न प्रकार के हमने जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो सारे अब हम टेकअप करने वाले। तो उसी में एक क्वेश्चन यह है, कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का नहीं, तो उसका एक्चुअल हानि परसेंट क्या, क्योंकि हानि तो निकलती है क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर तो नहीं निकलती है। तो दोस्तों अगर 20% अनुमानित करता है विक्रय मूल्य का, मतलब क्या हुआ 5 में 1% हानि करता है। तो विक्रय मूल्य का ना, अगर 5% विक्रय मूल्य है यानी एसपी है, तो 1% क्या हुआ उसे हानि हुआ, तो बताइए तो सीपी क्या हो जाएगा। 5% एसपी 1% हानि हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ सीपी कहीं ना कहीं क्या होगा हमारा 6 रुपया होगा कि नहीं। तो कह रहा हानि परसेंट याद कीजिए, तो हानि कितना निकला 1 रुपया, कितने में 6 में, अगुने 100, इसको काट दीजिए, ये कट गया, यानी कितना हो गया 50/30% क्या हुई उसे एक्चुअल हानि। देखिए दोस्तों कुछ है इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जो आप कर सकते हैं अपने से। अरे विक्रय मूल्य पे दे दे, क्रय मूल्य पे दे दे, कुछ भी दे दे, बस फ्रैक्शन तोड़ लीजिए ना, सॉल्व हो गई सवाल, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, है ना दोस्तों। हमारा जो पूरा परसेंटेज का है वो एक साथ उपलब्ध हो गई है, जो लोग नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके अवश्य देखें, आपको बहुत मजा आएगा। एक साथ हमने पूरा परसेंटेज को खत्म कर दिया 2 घंटे में, संभव है, हमने कर दिया है 2 ही घंटे में। और अगर आपको इसके बाद भी कोई शिकायत हो जाएगी तो कमेंट में जरूर करिएगा, है ना दोस्तों, हम उसमें सुधार करेंगे। वैसे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसे बनाया। तो जो लोग नहीं देखें वो जाके जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई उम्मीद नई किरण के साथ। जय हिंद।